नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ हैं और मस्त रहें और राधे राधे। तो मैं सुबह मंदिर गई थी तो सोची कि मैं चलिए आप लोगों को मंदिर दिखाती हूँ। तो देखिए इधर मैं सुबह नहा धो के पहले मंदिर गई और फिर मंदिर को साफ़ करने लगी। थोड़ा सा साफ़ सुथरा करने से ना सुकून मिलता है और शांति मिलता है पूजा करने से। तो वही मंदिर मैं साफ़ कर रही थी और साथ में मेरा फास्टिंग भी था। सुबह का टाइम था और बच्चे सब स्कूल गए थे। लंच दे के सारे बच्चे को मैं स्कूल चले गए थे। और फिर चलिए मुस्कुराहट के साथ दिन ही शुरुआत करें। यह आपके दिन खुशियां से भरे रहे इस दीपावली में। और आप लोग छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और हर घर में दीपक जलता है और शांति का माहौल बना रहता है दीपावली के दिन। और हर घर माँ लक्ष्मी सभी घर विराजें। और फिर इधर मैं पानी लाई तब तक और फिर देखिए भगवान जी को मैं साफ़ कर रही थी। मंदिर बहुत प्यारा था और मैं बहुत अच्छे से और साफ़ की पूरा। और इधर मेरा बाबू भी था, जिद किया था कि मैं भी मंदिर जाऊंगा, तो फिर ये भी साथ में चला गया था। और देखिए मैं भगवान जी को कितने अच्छे से स्नान करा रही हूँ। भोले बाबा को हर हर महादेव। और पूजा करने से जानते हैं मन का बहुत सुकून मिलता है और शांति मिलता है। और बहुत अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और फिर इधर नंदी भगवान का मैं स्नान करा रही थी। और थोड़ा सा वहाँ पे जहाँ जल गिरता है ना, तो थोड़ा सा वहाँ टूट गया है, तो इसीलिए मैं अच्छे से उसको मैं जोड़ रही हूँ कि इधर उधर हो नहीं जाए मंदिर में। और हम शब्दों की नहीं भावनाओं को दर्शाते हैं। जब जब आस्था कमज़ोर पड़ती है तब मंदिर चले जाते हैं। और पूरा अगल बगल मंदिर का फिर इधर यहाँ मैं क्लीन कर रही हूँ। फिर वाइपर रखा हुआ था तो अंदर पानी बहुत सारा जम जाता है मंदिर में, तो मैंने सोचा कि चलो वाइपर से हटा देती हूँ तो जल्दी सूख जाता और पानी। और फैन भी चल रहा था ऊपर में। तो आजकल परीक्षा के बिना ही परिणाम खोजते हैं लोग। मंदिर आने से पहले वरदान खोजते हैं। और मंदिर सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक स्थिरता देती है। तो इधर मैं स्नान भगवान जी को पहले गुड़ घी दही और गंगा जल सबसे स्नान की भगवान जी को। और फिर मैं यहाँ चंदन लगा रही हूँ। भोले बाबा सब पर कृपा बना रखे, भोलेनाथ, बस यही कामना है उनसे। और फिर गणेश जी को मैं पूजा कर रही थी, भगवान गणेश जी को। और इसके अलावा मंदिर एक सांस्कृतिक विरासत से रूप में कार्य करते हैं और परंपराओं को बढ़ावा देते हैं मंदिर। और मंदिर में सभी को, बच्चे और बूढ़े सभी को जाना चाहिए, भगवान जी को पूजा करना चाहिए। तो इधर मैं देखिए फिर पूजा करने के बाद शिव चालीसा में पढ़ती हूँ। तो मैं यहाँ शिव चालीसा पढ़ रही हूँ। और हर व्यक्ति को शिव चालीसा पढ़ना चाहिए। ये नहीं होता है कि फिर मंडे के ही पढ़ना चाहिए, नहीं, सप्ताह में आप कभी भी पढ़ सकते हैं। और फिर दीदी आई थी तो फिर फूल दी। कमाल का ताना दिया आज मंदिर में भगवान ने, मांगने ही आते हो कभी मिलने भी आया करो, सची ने कहा है किसी ने। तो भगवान जी से हम लोग क्या मांगने ही जाते हैं और भगवान जी पूरा भी करते हैं और सभी को पूरा करें। और फिर मैं पूजा करने के बाद आरती की। उसके बाद मैं पीछे चले गई और मंदिर के सामने पीपल का पेड़, नीम का पेड़, सभी चीज़ का पेड़ है। और फिर घर में आने के बाद मैं कढ़ी बनाना था, तो दोपहर का खाना था, तो मैं जल्दी जल्दी कढ़ी और चावल बना रही थी।
तो देखिए हम कैसे बनाते हैं। तो सोची कि चलो मैं दिखा देती हूँ, आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। देखिए पहले मैं प्याज और गरम मसाला डाली और तेज़पत्ता सब डाली। तो इधर भिंडी का भुजिया भी बनाना था, कढ़ी चावल और भिंडी का भुजिया तो मैं बना रही थी। और फिर कढ़ी पत्ता भी डाली और मैं इसको जलाना भूल गई थी, तो वही मैं साइड में करके और प्याज और फिर कढ़ी पत्ता डाली। इस तरह जल जाता है आसानी से और इसका खुशबू भी बहुत अच्छा आता है। और आप लोग कमेंट्स करें कैसा लगा, मैं कैसा बनाती हूँ कढ़ी, और आप लोग कैसे बनाते हैं वो भी बताइएगा। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए प्लीज़। जो होता है मैं छोटा सा मैं डालती रहती हूँ। और आप लोग कैसे कैसे दीपावली तैयारी करते हैं वो भी कमेंट्स करके बताइएगा, और मैं दिखाऊंगी कैसे मैं मनाती हूँ दीपावली। और फिर सारा मसाला डाली, प्याज को अच्छे से भूनने के बाद, और शिमला मिर्च का पाउडर डाली। खाना बस पेट को नहीं मन को भी तृप्त कर देता है, और जितना साफ़ सुथरा से खाना बनाइए उतना सुकून मिलता है मन को। तो देखिए इधर बन चुका था, ग्रेवी बन चुका था। भोजन स्वादिष्ट भले ही ना हो, लेकिन अपने परिवार को खाना बनाने और खिलाने में मन तृप्त मिल जाती है और सुकून मिलता है। तो इधर ग्रेवी बन चुका था और फिर मैं दही इसको बहुत अच्छे से पूरा मथ लेना पड़ता है दही को। और फिर मैं डाली ग्रेवी में डाली, और उसको चलाना ही पड़ता है, नहीं चलाइएगा तो फिर फट जाएगा दही, तो फिर खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो जब तक ये अच्छे से पके नहीं तब तक इसको चलाते ही रहना पड़ता है। तो इधर मैं चला रही थी कढ़ी, और फिर 2 गिलास से पानी डाली। और भोजन सात्विक हो तो मन भी सात्विक ही हो जाता है। और बच्चों सबको बहुत पसंद रहता है कढ़ी चावल, बहुत अच्छे से खा लेते हैं बच्चे सब। देखिए यहाँ कितना अच्छा से कढ़ी बनकर मेरा तैयार हो चुका है। फिर थोड़ा सा गैस कम करके डालिएगा। फिर मैं पकोड़े बनाई थी बेसन का, तो मेरे यहाँ बेसन का कढ़ी पकोड़ा ही सबका पसंद है। तो कितना अच्छा मेरा कढ़ी बनकर तैयार हो चुका था, और कढ़ी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी भी था। और फिर हम लोग आपस में बात भी कर रहे थे कि कितना अच्छा लग रहा है, तो खाने में कितना अच्छा लगेगा। चावल के साथ ज़्यादा ही खाते हैं। बाय, थैंक यू।